नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आइए बिना समय गवाए फटाफट याद करते हैं शॉर्टकट ट्रिक के ज़रिए 1773 से 1857 तक के गवर्नर जनरलों के बारे में। हमने गवर्नर जनरलों को दो भागों में बांटा है, पहला 1773 से 1857 तक और दूसरे भाग में है 1858 से लेकर 1948 तक। इस तरह पहले भाग के गवर्नर जनरलों को हम इस वीडियो के माध्यम से शॉर्टकट ट्रिक में याद करवा रहे हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर आपको याद होगा। देखिए, अपने बारेन भैया कार्नवलिस भैया से पूछते हैं। बारेन कार्नवलिस से कहता है, शोर हो रहा है, बैल बज रही है जोर से। शोर हो रहा है, बैल बज रही है जोर से। कार्नवलिस वारन से कहता है, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुको मैं देखता हूँ। अरे ये तो हेस्टिगस है। जैसे ही वो देखता है, अरे ये तो हेस्टिगस है। वारेन पूछता है, क्या हुआ उसको? उसको हर्ट हुआ है। कार्नवलिस कहता है, उसको हर्ट हुआ है? कैसे? उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई। क्या? उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई। वारेन कहता है, अरे चले जाने भी दो यार, चलो मैट पर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। मैट पर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। ओके। क्या? ओके। फिर कार्नवलिस कहता है, मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। किसका? डलहौजी का। बारेन पूछता है, किसका? डलहौजी का। अरे किसके कहने पर लगाया उसने होर्डिंग? कैनिंग के कहने पर। किसके कहने पर? कैनिंग के कहने पर। अच्छा, तभी तो महारानी ने उसे वायसराय बनाया है। दोस्तों, कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। कैनिंग के 2 काल रहे, 56 और 57, 1856 से 1857। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो 1858 में ब्रिटिश महारानी ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया और ये वायसराय 1858 से 1862 तक रहे। इस तरह ये पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल इन्हें हम कह सकते हैं। इसी तरह एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि वारेन हेस्टिगस के बाद 1785 और 86 के बीच में जो 1 साल का गैप हमें दिख रहा है, इस गैप में मेकफर्सन नामक व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में, कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में आया था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एक बार और हम शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। बारेन पूछता है कार्नवलिस से। बारेन कहता है कार्नवलिस से, कार्नवलिस भैया शोर हो रहा है, बेल बज रही है जोर से। फिर कार्नवलिस कहता है, 1 मिनट रुको वारेन, 1 मिनट रुको, हेस्टिगस आया है। क्यों आया हेस्टिगस? उसको हर्ट हुआ है। अरे कैसे हुआ उसको हर्ट? क्योंकि उसकी बैटिंग नहीं आई। अरे चले जाने भी दो यार, मैट पर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं ना। ओके। मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। मेरी पत्नी एलन ने एक होर्डिंग लगाया है। किसका? डलहौजी का। डलहौजी का। किसके कहने पर? कैनिंग के कहने पर। अच्छा, तभी तो महारानी ने उसे गवर्नर जनरल बनाया है। दैट्स इट। और ये हो गई हमारी ट्रिक कंप्लीट। लेकिन ये आपको किस में मदद करेगी? ये आपको इन सभी के क्रम याद रखने में मदद करेगी। और जब आपको क्रम याद हो जाएगा तो सन याद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सन और नाम को एक साथ 4 से 5 बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और इस शॉर्टकट ट्रिक के वजह से आप इनका क्रम भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, शोर हो रहा था मतलब जॉन शोर, बैल बजी किसकी? बेलेजली की, और जोर से बजी किसकी? जॉर्ज वार्लो की। इस तरह आप इन्हें बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो शॉर्टकट ट्रिक होती है, ये स्टूडेंट की लाइफ में उसी तरह इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है जिस तरह एक अपाहिज व्यक्ति जब लकड़ी के सहारे से चलता है ना, शॉर्टकट ट्रिक स्टूडेंट के लिए वही होती है। ये आगे बढ़ने में मदद तो कर सकती है, लेकिन अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको धीरे धीरे शॉर्टकट ट्रिक से पीछा छुड़ाना होगा। इसलिए अपने दिमाग को इतना तेज करिए कि आपको बिना ट्रिक्स के भी कई सारी चीज़ें याद हो सकती हैं। और ट्रिक्स के ज़रिए किसी चीज़ को याद रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा टेक्निक
अपनी पढ़ाई में लगाएंगे आप उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को अगर याद हो जाती है तो आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का तैयार कर लिया है सभी गवर्नर जनरलों के नाम याद करके। दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, नमस्ते।